हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन स्टॉक जो कि अपने क्षेत्र का लीडर भी है और नाम है एस्ट्रल, जिसका करंट मार्केट प्राइस लगभग 1700 रुपये है। और क्या है, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक कंपनी वाज इस्टेब्लिश इन 1996, यानी बहुत पुरानी कंपनी है जो कि 1996 से इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं इसके फंडामेंटल्स और सारे बेहतरीन पॉइंट्स कि हम इसे कहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, इसका मार्केट कैप है लगभग 34,000 करोड़ का, यानी यह एक मिड कैप कंपनी हो गई, क्योंकि 30,000 करोड़ से अगर मार्केट कैप ऊपर होता है तो वो मिड कैप कंपनी में काउंट हो जाती है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1700 रुपये है, जो कि 1500 रुपये 52 वीक लो है और 2500 रुपये 52 वीक हाई है। तो इस समय देखा जाए तो ये 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेडिंग कर रहा है। पी थोड़ा हाई है और डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन आरओसी और आरओई ज़बरदस्त हैं। दोनों देखिए 30 और 22, यानी लगभग 23, जो कि मिलना बहुत आसान नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसके प्रोज और कॉन्स। तो प्रोज क्या है, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेफ्ट फ्री है। दूसरा, कंपनी इसमें गुड रिटर्न क्वार्टरली रिजल्ट आ सकता है। गुड प्रॉफिट यानी CAGR जो हैं कितने हैं इसके लास्ट 5 ईयर के 27%, ज़बरदस्त CAGR के साथ और कंपनी काम कर रही है। डेबिटर्स डे हैव इम्प्रूव फ्रॉम, डेबिटर्स डे भी इम्प्रूव हुए हैं। एंड कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज़, सेल्स ग्रोथ भी देखिए ज़बरदस्त है, कितनी है 21 के आसपास पिछले 10 ईयर से, यानी कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली एक बेहतरीन बनी हुई है। कौन्स में देख लीजिए, कौन्स में क्या है कि स्टॉक ट्रेडिंग लगभग 15 टाइम्स इस बुक वैल्यू। तो ऐसे स्टॉक्स जो अच्छे होते हैं वो हाई बुक वैल्यू पे ही ट्रेड करते हैं। अब देखिए, देखते हैं हम इसके सेल्स, वो भी लास्ट कुछ क्वार्टर्स के। तो क्वार्टरली सेल्स में देखिए, क्वार्टरली सेल्स क्या हो रही है, कभी डिप हो जाता है और कभी थोड़ा बढ़ती है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स में सेल्स काफ़ी अच्छी रही है। एक्सपेंसेस थोड़ा पिछले क्वार्टर्स में बढ़े हुए हैं, लेकिन अगर हम यही ईयरली क्वार्टर्स में देखें, जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा है, ये नेट प्रॉफिट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में देखो थोड़ा कहीं हाई है, फिर थोड़ा डिप हुआ, फिर हाई है, फिर हाई है, फिर हाई है। तो क्वार्टरली प्रॉफिट अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन अगर हम इसे ईयरली प्रॉफिट के तौर पे देखेंगे तो ईयरली सेल्स ग्रोथ भी देखिए। ईयरली सेल्स ग्रोथ 2018 से, यानी पिछले लास्ट 5 ईयर्स से यहाँ पे 1 है, तो 1000, फिर इसके बाद 2500, फिर 2573, फिर 31 और इसके बाद 4300 करोड़ की कंटिन्यूसली, यानी सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। और इसके बाद देख लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी देखिए कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट ये देखिए, ये आपका ईयरली नेट प्रॉफिट है जो कि कंटिन्यूसली ये देखिए सभी जगह इंक्रीज़ हो रहा है। 175 करोड़ से 196 करोड़, 248 करोड़ और 404 करोड़ और इसके बाद में 484 करोड़। तो कंटिन्यूसली यानी हम कह सकते हैं कि ये ग्रोथ स्टॉक है। और अब चलिए देखते हैं हम इसका कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, जो इसके बारे में ऊपर भी थोड़ा बताया था। सेल्स ग्रोथ क्या है, पिछले 10 ईयर से कंटिन्यूसली 23% बनी हुई है। और ट्रिलिंग 12 मंथ की तो सेल्स ग्रोथ और भी ज़बरदस्त है। तो कंपाउंडेड अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो भी ज़बरदस्त है, पिछले 10 ईयर की भी, 5 ईयर की भी और 3 ईयर्स की भी। लेकिन ट्रिलिंग 12 मंथ की ग्रोथ थोड़ा कम हुई है। रीज़न है इसके रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट कुछ बढ़ने की वजह से। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है, बहुत जल्दी इसे भी कंपनी सॉल्व आउट कर लेगी। अब यहाँ पे देखिए CAGR रिटर्न्स ज़बरदस्त हैं, लेकिन पिछले 1 ईयर के रिटर्न माइनस में दिख रहे हैं।
रीज़न सिर्फ यही है, रॉ मटेरियल की कास्ट बढ़ने से प्रॉफिट थोड़ा डाउन हो गए हैं। तो ये एक अच्छा चांस होता है हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़बरदस्त है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि इस समय कंपनी का एक चार्ट। तो चार्ट में ध्यान से देखिए कि कंपनी इस समय खरीदने वाली लेवल पे है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के क्या हैं कि ये बिल्डिंग्स जो बने हुए हैं, ये बिल्डिंग्स हैं इसके प्रॉफिट के, जो कि ध्यान से देखिए कंटिन्यूसली इस टाइप से बढ़ते हुए हैं और प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पीई है, स्टॉक का पी, वो इस समय ये देखिए यहाँ पे धीरे से डाउन होता नज़र आ रहा है इस टाइप से। ये वाला देखो इस तरीके से ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, और ये यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। तो इस समय देखा जाए कंपनी के क्या हैं कि प्रॉफिट्स काफ़ी हाई हैं और स्टॉक का पी काफ़ी डाउन है, यानी कह सकते हैं ये ज़बरदस्त खरीदने के लेवल पे है। तो अब डिस्कस करते हैं इसका कि कंपनी का जो रिज़र्व है वो कितने हैं। तो रिज़र्व भी ठीक ठाक है और रिज़र्व कंपनी के वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, और बोरोइंग लगभग 0 के बराबर है इस रिज़र्व के कंपेयर में। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इस स्टॉक का इस समय पिछले लास्ट 1 ईयर से जो गिरने का रीज़न है वो क्या रहा है। देखिए प्रोमोटर्स ने अपना कंटिन्यूसली स्टेक्स लगभग सेम ही रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन एफआईआई देखो 22% से अपने स्टेक्स को कंटिन्यूसली ट्रिम कर रहे हैं और वो 17% तक ले आए हैं, जबकि डीआईआई क्या कर रहे हैं 7% से अपने स्टॉक्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हुए 12.7 यानी काफ़ी बढ़ा लिया है। तो एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं और डीआईआई इसमें ख़रीदारी कर रहे हैं। पब्लिक का स्टेक लगभग बराबर सही है, पहले भी 13 था और अब भी 13 ही है। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स का कि कहाँ पे हम स्टॉक्स को ख़रीद सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस समय स्टॉक्स इस लेवल पे जो कि 1600 रुपये के आसपास का लेवल है, और यहाँ पे इसने पहले भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था, और इस बेस के पास अगर आप ये जैसे ही आपको मिलता है आप यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में।